हाँ जी। नमस्कार। गुड मॉर्निंग। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां? हम्म। टीनू, आरुषि, अरविंद, मेरी आवाज़ आप लोगों के पास क्लियर आ रही है? और मैं आप सब लोगों को एकदम ठीक दिख रहा हूँ? फटाफट से बताओ देखिए एक बार। आ जाओ फटाफट से आ जाओ। विनीता, अर्जुन मुंडा जी, गरसा साहब, शर्मा जी, चौधरी जी, जितने भी प्यारे बच्चे जुड़े हैं। शमशेर चौधरी, क्या हाल है बेटा? शमशेर भाई, आवाज़ आ रही है एकदम क्लियर? हम्म। शमशेर सिंह। डिम्पल आजकल रेगुलर नहीं आ रही है। पुनीत पाटीदार, अंकित कुमावत, और बताओ। मोनिका जी, सब बढ़िया हो एकदम? सोनू कुमार, क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बात पूछनी थी सर। पूछो अरविंद, एक क्यों दो पूछो बेटा। मैं तो बोलता है आप लोगों को यही हूँ कि अब तक आपका कोई डाउट है, पहले डाउट क्लियर करेंगे फिर आगे चलेंगे। हमेशा अज्ञानता से ज्ञानता की ओर चलते हैं अपनी क्लास के अंतर्गत। अरविंद, दीपिका, नटवर सिंह, मीना, शमशेर चौधरी, अंकित, सोनू, लवकुश गोस्वामी, रिंकू, अगर किसी भी मेरे प्यारे बालक को कुछ भी पूछना है अब तक जो हमने पढ़ाया है तो वो पूछ सकता है ना? अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है उनमें से कुछ भी पूछना है आप लोगों को तो आप पूछिएगा। हम्म। बताओ। प्रणाम भाई, प्रणाम दीपक जायसवाल। पिछला रिवीजन नहीं हो पा रहा है या टाइम इंसाफ। टाइम तो 8 घंटे आपकी क्लास से होती है, बाकी 16 घंटे बचते हैं आपके पास। 8 घंटे सो लोगे, खा लोगे, पी लोगे, फिर भी 8 घंटे बचते हैं। 2 घंटे और सोना बाबू के निकाल दो, फिर भी 6 घंटे बचते हैं। 2 घंटे और मौज मस्ती के निकाल दो, फिर भी 4 घंटे बचते हैं। और अगर 4 घंटे तुम रिवीजन कर रहे हो ना, तो बहुत सफिशियंट है प्यारे बच्चों कि 8 घंटे तुम क्लास ले रहे हो और 4 घंटे रिवीजन कर रहे हो। नवंबर में लगभग आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मैथ रीजनिंग बचेगा, छोटा छोटा सिलेबस है दोनों का, कोई ज्यादा नहीं है। मैथ का और रीजनिंग का मेरे हिसाब से मुश्किल से 15-20 क्लास होने वाली है दोनों की। वालेकुम अस्सलाम। सर, रोज हर सब्जेक्ट का एक टॉपिक रिवीजन करता हुआ क्या सही है? कि हाँ बेटा, बिल्कुल सही बात। देखो, रिवीजन दो प्रकार से होता है। एक तो होता है डे बाय डे, जैसे आज मैंने पढ़ाया, जितना पढ़ाया उसका कल जाते ही मतलब शाम को रिवीजन। कल क्लास शुरू हो रही है ना? जैसे अपनी 9 बजे क्लास है, 8:50 पे उठो कि सर ने कल क्या पढ़ाया था, तो एक बार मैंने पढ़ा दिया, आज पढ़ाया, आज का शाम को रिवीजन हो गया, कल क्लास में आने से पहले रिवीजन हो गया। तो फटाफट से चीजें आपके दिमाग में फिट होती जाएगी। एक होता है कि भाई हमने 5-6 दिन पढ़ लिया, अब पीछे की चीजें मैं भूल तो नहीं रहा हूं ना, तो एक दिन मैंने 1 घंटे भर का समय दिया और पीछे की पूरी चीजें उसका कंप्लीट रिवीजन कर दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक है गुड़िया पूछ रही है कि चुनाव में अनुपात क्या था उसका कमेंट। 1 मिनट में प्यारे बच्चों। आरती पूछ रही है कि सर चुनाव अनुपात समझ में नहीं आया। चुनाव अनुपात कैसे बेटा? चुनाव अनुपात कैसे मेरे प्यारे बच्चे? बताना, मैंने कहाँ पढ़ाया था चुनाव अनुपात? तो मैंने कोई शब्द ही नहीं यूज किया। आनुपातिक प्रतिनिधित्व वाली एकल संक्रमणीय पद्धति जरूर बताई थी मैंने, जो राष्ट्रपति और राज्यसभा के चुनाव की विधि होती है। कह रहे थे कि जनवरी को कोर्स पूरा होगा। मैं मेरा बता रहा हूँ, दीनदयाल सर का हो सकता है जनवरी के अंतर्गत। ठीक है, चलिएगा प्यारे बच्चों, आ जाओ। अब हम शुरू करते हैं कल जहां से छोड़ा था। पिछली क्लास में किसी भी मेरे बालक को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है ना? पिछली क्लास के अंतर्गत किसी भी मेरे बालक को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। आर्टिकल 171 तक हमने बातें कर ली थी। विधान परिषद का हमने गठन करवा दिया था दोस्तों, है ना? अब कमेंट मत करना, मैं कमेंट के ऊपर फोकस नहीं करूंगा प्यारे बच्चों, आपको बता दूं भाई, अब कमेंट पे फोकस नहीं करूंगा। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 172 मेरे दोस्त। आर्टिकल 172 क्या बोलता है? ये बोलता है विधानमंडल का कार्यकाल। विधानमंडल का कार्यकाल, का कार्यकाल। विधानमंडल का कार्यकाल प्यारे बच्चों, कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? अरे, विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद आते हैं। विधान परिषद का कार्यकाल 6 साल का होता है। लिखो, विधान परिषद, विधान परिषद का कार्यकाल, कार्यकाल 6 वर्ष का होता है।
6 वर्ष का होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष से 1/3 सदस्यों का चुनाव हो जाता है, आपको मैं लिखा चुका हूं इसमें। ठीक है ना, इंसाफ की सिर्फ विधान परिषद का निम्न अनुपात में अच्छा निम्न अनुपात में चुनाव होता हो बेटा, वो अनुपात है जैसे 100 है ना, जैसे आपके पास टोटल 100 रुपए है, अब उन 100 रुपए का आप 1/3 हिस्सा करोगे तो 33 रुपए हो गए। वो 33 रुपए मान लो आप किसी ए आदमी को दोगे, फिर उसका बाकी कितने बच्चे 66, उसका 1/3 किसी और को हिस्सा दोगे, बाकी जितना बचा उसका 1/12 हिस्सा किसी और को दोगे, बाकी जितना बचा उसका 1/12 हिस्सा किसी और को दोगे, बाकी जो बचा उसका 1/6 किसी और को दोगे। यही तो है, एक हिस्सा है, मान लो तुम्हारे पास 100 रुपए है, उनमें तुमने इस अनुपात के अंतर्गत बांट दिया, तो राज्यपाल को जो वोट देंगे, सॉरी विधान परिषद को जो वोट देंगे प्यारे बच्चों, वो ऐसे ऐसे देंगे कि भाई 1/6 सदस्य जो होंगे, है ना, सॉरी 1/3 सदस्य होंगे विधानसभाओं के, 1/3 जो चुनाव में वोट होंगे वो प्यारे बच्चों नगर पालिकाओं के, 1/12 शिक्षकों के, 1/12 विद्यार्थियों के, और 1/6 मनोनीत हो जाएगा। बस इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है ठीक है जी साहब। फिर आता है विधानसभा। विधानसभा का कार्यकाल, विधानसभा का कार्यकाल कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है, सामान्यतः 5 वर्ष होता है। लो जी साहब, क्या बोला हमने कि भैया विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। सर 5 साल से आगे पीछे नहीं किया जा सकता क्या? बिल्कुल किया जा सकता है। अगर हमारे देश में कोई आपातकाल लगा हुआ हो, अगर इमरजेंसी लगी हुई हो प्यारे बच्चों, तो विधानसभा कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। लिख लो, आपातकाल के समय, आपातकाल के समय विधानसभा का कार्यकाल, विधानसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। एक बार में 1 वर्ष तक, 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। कैसे सर? मान के चलो हमारे देश में इस समय राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी है, देश में भी चुनाव करवाना संभव नहीं है ना, चुनाव करवाना संभव नहीं है, सरकार को 5 साल पूरे हो गए, तो फिर 1 साल आगे बढ़ा सकते हैं हम एक बार में, 6 साल हो गया। मान लो 6 साल बाद में भी चुनाव करवाना संभव नहीं है, तो फिर 1 साल और बढ़ा सकते हैं हम लोग। लेकिन जैसे ही आपातकाल समाप्त होता है तो 6 माह के भीतर भीतर हमें फिर चुनाव करवाना होगा दोस्तों। ठीक है साहब। लेकिन आपको पता होगा हमारे देश के अंतर्गत इंदिरा गांधी जी आई थी, और इंदिरा गांधी जी ने मेरे प्यारे बच्चों एक संविधान में संशोधन किया था। कब किया था? इंदिरा गांधी ने 42वां संविधान संशोधन, 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के तहत इंदिरा गांधी ने विधानसभा का कार्यकाल, इंदिरा गांधी जो थी, इन्होंने प्यारे बच्चों विधानसभा और लोकसभा, वैसे दोनों थी लेकिन हम विधानसभा पढ़ते, चलो लोकसभा भी लिख लो। विधानसभा व लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर, 5 वर्ष से बढ़ाकर पुनः 6 वर्ष कर दिया। 5 वर्ष से बढ़ाकर, पुनः मत लिखो, 6 वर्ष कर दिया, ऐसे लिखो, बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया, 6 वर्ष कर दिया। लो जी भैया, इंदिरा गांधी ने यहाँ आपातकाल की घोषणा कर रखी थी। इंदिरा गांधी यहाँ बहुत पावरफुल थी, तो इन्होंने बोला कि अब विधानसभा का और लोकसभा कार्यकाल है वो 5 साल नहीं 6 साल का होगा। लेकिन कुछ दिन बाद में ही मोरारजी देसाई जो थे, है ना, मोरारजी देसाई जी के द्वारा मेरे प्यारे बच्चों पुनः इसका कार्यकाल जो है वो कम किया गया। और कब किया गया? 44वां संविधान संशोधन, 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के तहत 6 वर्ष से घटा करके कितना किया? 5 वर्ष किया। यह आपको ध्यान रखना है।
दोनों प्रश्न परीक्षा के अंतर्गत पूछा गया है कि साहब ऐसी कौन सी समय है या किस संविधान संशोधन के तहत विधानसभा या लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर के 6 वर्ष किया, 42 है ना, किसके तहत 6 से वापस 5 किया तो 44। दोनों आपको याद रखना है, ठीक है साहब। तो सर फिर एक बात बताओ, राजस्थान की ऐसी कौन सी विधानसभा है जिसका कार्यकाल 5 वर्ष से ज्यादा रहा? बहुत बार पूछा गया, 2-3 दिन पहले एक बच्चे ने ग्रुप में भी मुझसे ये पूछा था, है ना भाई, ग्रुप में भी पूछा था प्यारे बच्चों। तो लिखो लिखो कि भैया राजस्थान की एकमात्र विधानसभा, राजस्थान की एकमात्र विधानसभा, राजस्थान की एकमात्र विधानसभा जिसका कार्यकाल 5 वर्ष से ज्यादा रहा, 5 वर्ष से ज्यादा रहा प्यारे बच्चों, ज्यादा रहा। कौन सी विधानसभा थी वो? 5वीं विधानसभा। कौन सी विधानसभा प्यारे बच्चों? अरे 5वीं विधानसभा थी प्यारे बच्चों, 1972 से 1977 तक रहा था 5वीं विधानसभा, ठीक है ना, 5वीं विधानसभा थी दोस्त, याद रखना। परीक्षा में क्वेश्चन छपा है यहां से भाई, यहां से क्वेश्चन छपा है मेरे प्यारे डियर। 5वीं विधानसभा का जो कार्यकाल था प्यारे बच्चों वो 1972 से लेकर के 1977 तक था, 1972 से 1977 तक दोस्त, ये 5 साल से ज्यादा रहा था दोस्त यहाँ पर, ठीक है साहब भाई, ठीक है जी भैया। अब मैं दूसरा बताऊं आप लोगों को कि सर राजस्थान की ऐसी विधानसभा बताओ जिनका कार्यकाल 5 वर्ष से कम रहा। यह भी अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान की विधानसभा जिनका कार्यकाल 5 वर्ष से कम रहा, 5 वर्ष से कम रहा प्यारे बच्चों। बताओ 5 वर्ष से कम कौन सा कार्यकाल रहा है? राजस्थान की विधानसभा जिनका कार्यकाल 5 वर्ष से कम, कौन सी विधानसभा का रहा? 2 विधानसभा थी दोस्तों, एक 6ठी विधानसभा, एक 9वीं विधानसभा, है ना, एक तो 6ठी विधानसभा या 6 लिख लो आप, 6th विधानसभा, 6th विधानसभा का कार्यकाल क्या था? 1977 से लेकर के 1980 के अंतर्गत। 80 में आपको पता होगा राष्ट्रपति शासन लग गया था, ठीक है, 80 में राष्ट्रपति शासन लग गया। एक प्यारे बच्चों 9वीं विधानसभा, एक मेरे प्यारे बच्चों 9th विधानसभा, 9th विधानसभा का जो कार्यकाल था वो 1990 से लेकर के 1992 तक। यहां पर भी बाबरी मस्जिद के चलते क्या हुआ था? राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया, राष्ट्रपति शासन लग गया था राजस्थान के अंतर्गत, ठीक है ना। ये आप लोगों को ध्यान रखना है भाई, ये आपको ध्यान रखना। यहाँ एक चीज नहीं लिखी ना हम लोगों ने, है ना, यहाँ एक चीज नहीं लिखी ना। देखो हमने लिखा कि विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है ना, और प्रत्येक 2 वर्ष से है, प्रत्येक 2 वर्ष से 1/3 सदस्यों का चुनाव हो जाता है। 1/3 सदस्य या सदस्यों का चुनाव होता है। मैंने बोला था, लिखाया नहीं है ना, चुनाव होता है, चुनाव होता है, बस इतना ध्यान रखना आप लोग, है ना। 5 में क्यों बढ़ा सर? आपातकाल लगा दिया था ना इंदिरा गांधी ने 1975 के अंतर्गत। इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया था ना। भी पर्याप्त समय है पीएसए के लिए। बिल्कुल बेटा अमित, जो बच्चा आज भी अगर 10 घंटे अपने आप को दे सकता है ना, मैं तो अभी नहीं, मैं तो ये भी कहूंगा कि 1 दिसंबर से भी अगर कोई तैयारी शुरू कर रहा है और अपने आप को 10 घंटे बंद कर रहा है, सफिशियंट है। लेकिन देखो तैयारी क्या होती है, हमेशा एक डेडिकेशन मांगती है, कंसिस्टेंसी मांगती है मेरे प्यारे बच्चों। तुम क्या करते हो? तुम मतलब बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि 10 दिन तो भाई साहब ऐसा पढ़ेंगे, है ना, 10 दिन तो ऐसा पढ़ेंगे कि तुम पूछो ही मत,
15-15 घंटे, अगले 15 दिन किताब ही नहीं उठा रहे, अगले 15 दिन किताब ही नहीं उठा रहे, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, उसके बाद में लिखो आर्टिकल 173। आर्टिकल 173, 173 क्या बोलता है प्यारे बच्चों? ये विधानसभा सदस्यों की योग्यताओं के बारे में बोलता है। विधानसभा सदस्यों की योग्यता, विधानसभा लिखे, विधानमंडल लिखेंगे हम लोग, विधानसभा लिखेंगे, विधानसभा सदस्यों की योग्यताएं, योग्यताएं, क्वालिफिकेशन, क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है बताओ देखिए आप लोग, हारे है क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है बताओ देखिए। बताओ, देखो विधानसभा नहीं विधानमंडल लिखो यहाँ पे, विधानमंडल लिखो, क्योंकि मंडल में विधान परिषद और विधानसभा दोनों आते हैं, है ना। विधानमंडल सदस्यों की योग्यता, पहली योग्यता तो भारत का नागरिक होगा, है ना, भारत का नागरिक प्यारे बच्चों, नागरिक, ठीक है सर, कोई भी हो भारत का नागरिक होगा, भारत के नागरिक के बगैर तो चुनाव लड़ ही नहीं पाओगे तुम लोग। दूसरा न्यूनतम आयु, दूसरा प्यारे बच्चों न्यूनतम आयु, ये जो न्यूनतम आयु है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये दो प्रकार से होगी, दो प्रकार से कैसे सर? दो प्रकार से कैसे सर? देखो, अगर कोई व्यक्ति विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, है ना, उसकी एज अलग होगी, और अगर कोई सदस्य विधान परिषद का चुनाव लड़ेगा, उनकी एज अलग होगी। कैसे? जैसे विधानसभा का सदस्य होगा, उनकी एज होगी 25 ईयर, है ना, और विधान परिषद का सदस्य होगा, उनकी एज होगी 30 ईयर। अब एक चीज का ध्यान रखना, संविधान में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की आयु का उल्लेख नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि मुख्यमंत्री बनेगा वो या तो विधानसभा का सदस्य बनेगा या विधान परिषद का सदस्य बनेगा। अगर वो विधानसभा का होगा तो उसकी न्यूनतम आयु 25 साल हो जाएगी, और विधान परिषद का होगा तो उसकी न्यूनतम आयु 30 साल की हो जाएगी। वैसे प्रधानमंत्री में होता है, प्रधानमंत्री या तो लोकसभा का सदस्य होगा या राज्यसभा का सदस्य होगा। अगर लोकसभा का होगा तो प्यारे बच्चों उसकी एज जो है वो कितनी हो जाएगी? 25, और लोकसभा का होगा तो 30 ईयर हो जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया सा। इसके अलावा अन्य योग्यताएं संसद द्वारा विधि बनाकर निर्धारित कर दी जाती है। अन्य योग्यताएं, अन्य योग्यताएं संसद द्वारा विधि बनाकर निर्धारित की जाती है। संसद द्वारा विधि बनाकर निर्धारित की जाती है। लो जी भाई साहब, ये आप लोगों को ध्यान रखना है ना, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इनके अलावा आर्टिकल 174 आपको पढ़ाया हुआ है ना, दोबारा मैं बता दूंगा आप लोगों को, भाई दोबारा बता दूंगा। आर्टिकल 174 किस किस को याद है? आर्टिकल 174 किस किस को याद है मेरे प्यारे बच्चों? कि राज्यपाल विधान मंडल के 70 को, हारे क्या बताया था मैंने कि भैया राज्यपाल विधान मंडल के 70 को आहूत सत्रावसान तथा विघटित करेगा। लो जी साहब, अब ये सब चीजें मेरी समझाई हुई है, दोबारा बताने की आवश्यकता है क्या? मुझे बता दो तुम लोग। 70 क्या होता है मैंने आपको बता दिया है ना, आहूत का मतलब क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं, सत्रावसान का मतलब क्या होता है आपको बता चुका हूं, और विघटित क्या होता है आपको बता चुका हूं, और मैं आपको 3-4 जगह बता चुका हूं। जब मैं राष्ट्रपति पढ़ा रहा था तो राष्ट्रपति के आर्टिकल 85 में मैंने एक बात बोली थी कि राष्ट्रपति संसद के 70 को आहूत करता है, सत्रावसान करता है, विघटित करता है। उसके बाद में जब संसद पढ़ा रहा था तब बता दिया, राज्यपाल पढ़ाया तब बताया कि आर्टिकल 174 के तहत राज्यपाल विधान मंडल के 70 को आहूत करता है, सत्रावसान करता है तथा विघटित करता है। आई थिंक याद है, दोबारा यहां लिखाने का कोई मतलब नहीं है, 70 सबको याद होंगे आप लोगों को। हमारे देश में 3 70 होते हैं एक वर्ष के अंतर्गत। कौन कौन सा? बजट 70, बजट 70 का टाइम पीरियड क्या होता है? फरवरी से लेकर के मई तक,
फरवरी से मई तक, टाइम पीरियड कोई नहीं पूछेगा आप लोगों से। फिर आता है आपका मानसून 70। मानसून 70, मानसून 70 का टाइम पीरियड क्या होता है? जुलाई से सितंबर, जुलाई से सितंबर मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, बजट हो गया, मानसून हो गया, और उसके बाद में आता है शीतकाल 70। शीतकाल 70 मेरे प्यारे बच्चों, है ना, शीतकाल 70। शीतकाल 70 का टाइम क्या होता है? नवंबर दिसंबर। हाँ, नवंबर दिसंबर मेरे प्यारे बच्चों। अब यहां से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है कि विधानसभा या संसद का सबसे बड़ा सत्र कौन सा होता है, तो वो बजट सत्र होता है। सबसे छोटा कौन सा होता है, तो वो शीतकाल सत्र होता है। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना, सबसे बड़ा और सबसे छोटा पूछा जा सकता है। सत्रावसान का मतलब होता है बुलाना, ठीक है, और विघटित का मतलब होता है समाप्त कर देना प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया। अब यहां पर एक स्टार लगा करके लिखो, नोट लगा करके लिख लो मेरे प्यारे बच्चों कि दो शत्रु के मध्य 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। लिख लो, दो शत्रुओं के मध्य, दो शत्रुओं के मध्य 6 माह से, 6 माह से ज्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है साहब, है ना। दो सत्र, जैसे बजट सत्र और मानसून सत्र ना, इन बीच के में दोनों में 6 महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। मानसून सत्र, शीतकाल सत्र, इन दोनों के बीच में 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, बहुत बढ़िया साहब। अब जैसे मैं आप लोगों से एक चीज पूछ लूं कि विधानसभा के सत्र का स्थगन कौन करता है, बताओ देखिए तुम लोग। अरे भाई, विधानसभा का सत्र जो है उसका स्थगन कौन करता है? स्थगन का मतलब होता है प्यारे बच्चों कार्यवाही को बीच में रोक देना, है ना। स्थगन का मतलब होता है कार्यवाही को बीच में रोक देना मेरे प्यारे डियर। वो कौन करता है? कौन बताएगा आप में से? मैं बंद कमरे में रहता हूँ अकेला पढ़ने में सर। बहुत बढ़िया बात है राम सिंह, सिलेबस करा दो, पढ़ना है बस जल्दी से करा दो। अरे वाह सलमा, बहुत बढ़िया। 5वीं में क्यों बड़ा सर बता चुका हूँ सर, हमें तो प्रॉपर टाइम दे रहे हैं फिर भी स्टूडेंट नहीं है, ऐसा लगता है कि कितना पढ़ना है। बेटा शिवानी, जीवन के अंतर्गत जब तक सफलता ना मिले ना, तब तक हमेशा ही पढ़ना है। पढ़ने से कभी बोर मत होना। आपका जो लक्ष्य होगा ना, वो इतना कमजोर नहीं होना चाहिए आप लोगों का कि आप बोर हो जाओ। मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, लिखिएगा। विधान मंडल या विधानसभा लिख लो आप लोग। विधानसभा के 70 का स्थगन कौन करेगा? स्थगन लिख लो या स्थगित लिख लो। स्थगित कौन करेगा? स्थगित और स्थगन दोनों एक ही बात है। स्थगन कौन करेगा? कौन करेगा? एक स्थगन प्रस्ताव आ जाता है, वो अलग हो जाता है प्यारे बच्चों। ए ऑप्शन राज्यपाल, ए ऑप्शन राज्यपाल, बी ऑप्शन मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, सी ऑप्शन विधानसभा अध्यक्ष, सी ऑप्शन विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है, और डी ऑप्शन आ जाएगा उप मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री। लो जी भैया, इस क्वेश्चन का जवाब गलत नहीं होना चाहिए बेटा, क्योंकि मैंने गला फाड़ फाड़ के चिक चिक के आप लोगों को बहुत समझाया यहां से, है ना भाई। मैंने गला फाड़ फाड़ करके चिक चिक के बहुत सीख बताया मैंने आपको। काजल, अगर ऐसा है तो आपको फिजिकल के लिए समय मिलेगा मेरी बहन, आपको फिजिकल के लिए समय मिलेगा, ठीक है ना। हाँ, देखो विक्रम, चालान कट गया बेटा, ऐसे जवाब नहीं आना चाहिए तुम्हारे। शमशेर, बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है। शमशेर का अच्छा रहा। रिंकू, दुष्यंत, शिवानी, बहुत बढ़िया। आरुषि, तुम्हारा चालान कट गया। कुसुम चौधरी, शाबाश, बहुत बढ़िया। सबसे पहले राइट जो दिया था वो कुसुम ने ही दिया था। तीनों गलत था बेटा, चालान कट गया तुम्हारा। पढ़ाई नहीं करी है तो रिवीजन बिल्कुल भी नहीं करी है। दीक्षा, कैसे काम चलेगा? फिजिकल में हो जाएगा बेटा, आपको टाइम मिलेगा अलग से, टेंशन मत लीजिएगा ना। ऐसा हुआ है राजस्थान के अंतर्गत, पहले भी हुआ है कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है और उसका फिजिकल का टाइम है तो उसको समय मिलेगा मेरे प्यारे डियर, आप बिल्कुल भी मत घबराइएगा। बेटा मैंने आपको कितनी बार बोला, एक बात बोली मैंने, इस क्वेश्चन में देखो यहाँ 3 शब्द किया गया, 70, आहूत और सत्रावसान और विघटित। विघटित का मतलब होता है तोड़ देना या भंग कर देना, है ना, भंग कर देना, भंग करना प्यारे बच्चों।
ये काम तो राज्यपाल करता है, लेकिन मैंने बोला स्थगन करना। स्थगन का मतलब होता है कार्यवाही को आगे बढ़ाना। स्थगन का मतलब होता है विधानसभा की कार्यवाही को आगे बढ़ाना। विधानसभा की कार्यवाही, कार्यवाही को आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाना, ठीक है ना। और ये काम प्यारे बच्चों विधानसभा स्पीकर का होता है। अब तुम ऐसे कंफ्यूजन हो रहे हो तो बताओ कैसे काम चलेगा। मैं तो सोच रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों को पॉलिटी में मैं पूरे में से पूरे नंबर दिलाऊं, है। मैं तो सोच रहा हूँ पूरे में से पूरे नंबर दिलाऊं। विनीता बेटा, मुख्यमंत्री का तो मतलब ही नहीं है। विधानसभा कैसे चलेगी ये विधानसभा स्पीकर तय करता है। ध्यान से सुनना, ये विधानसभा स्पीकर तय करता है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलो ध्यान रखा करो इसका, ऐसे छोटी छोटी गलतियां नहीं होनी चाहिए। ये सेम का सेम क्वेश्चन मैं जब संसद पढ़ा रहा था तब बताया था आप लोगों को, और अनंत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, अनंत बार मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिएगा, राज्य अगर यही ये क्वेश्चन पूछ लेता आप लोगों को कि विधानसभा के सत्र को आहूत कौन करता है, विधानसभा के सत्र को सत्रावसान कौन करता है ना भाई। यहां हमने लिखा है आहूत का मतलब क्या होता है, बुलाना। आहूत का मतलब क्या होता है, बुलाना। सत्रावसान का मतलब क्या होता है, समाप्त करना, समाप्त करना। ये तो बता चुका हूं बेटा मैं आपको। मेरे भाई लोगों थोड़ा रिवीजन किया करो, ये गलतियां नहीं होनी चाहिए आप लोगों की भाई, गलतियां नहीं होनी चाहिए। आगे लिखो आप आर्टिकल 177, 175 और 176 पढ़ा रखा आप लोगों को। अभिभाषण और संदेश भेज सकता है राज्यपाल विधानसभा के सदस्यों को। राज्यपाल में देख लेना मेरे प्यारे बच्चों, राज्यपाल नहीं करेगा बेटा आरती, स्थगन राज्यपाल नहीं करता है। कार्यवाही को आगे बढ़ाने का काम जो है वो विधानसभा स्पीकर करता है, ठीक है। हाँ, आर्टिकल 177 के अंतर्गत लिखो कि सरकार के मंत्री तथा सरकार के मंत्री मंत्री तथा महाधिवक्ता तथा महाधिवक्ता, सरकार के मंत्री तथा महाधिवक्ता, है ना, सरकार के मंत्री तथा महाधिवक्ता विधानमंडल के दोनों सदनों में, दोनों सदनों में भाग ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं, भाषण दे सकते हैं। मतदान उसी सदन में करेंगे जिस सदन का सदस्य हो, मतदान उसी सदन में करेंगे, उसी सदन में करेंगे जिस सदन का सदस्य हो, जिस सदन का सदस्य हो। लो जी साहब, है ना भाई। जैसे अपने राजस्थान में तो एक ही विधानसभा है, लेकिन यूपी है, बिहार है, कर्नाटक है, यहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद दो है। तो कोई मंत्री जो होगा वो विधानसभा विधान परिषद दोनों में भाग ले सकता है। ये चीज हमारी लोकसभा राज्यसभा के लिए भी लागू है। लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों के अंतर्गत भाग ले सकता है कोई मंत्री होगा वो, या अपना महान्यायवादी, लेकिन मतदान वहीं कर पाएगा जो जिस सदन का सदस्य होगा। दूसरा ध्यान रखना, महान्यायवादी केवल बोल सकता है, मतदान नहीं कर सकता। प्यारे बच्चों स्टार लगा करके लिख लेना। महाधिवक्ता विधानमंडल में अपना भाषण दे सकता है, अपना भाषण दे सकता है, अपना भाषण दे सकता है, परंतु विधानमंडल में अपना भाषण दे सकता है परंतु मतदान नहीं कर सकता, मतदान नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सदस्य नहीं होता है, नहीं कर सकता। हमारी जो विधानसभा और विधान परिषद है ना, उनमें केवल वही सदस्य मतदान करते हैं जो उसके सदस्य होते हैं, ठीक है ना। केवल वही सदस्य मतदान करते हैं जो उसके सदस्य होते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है सर। आगे आ जाओ, आगे लिखो आप प्यारे बच्चों आर्टिकल 178। या आर्टिकल 178 ये विधानसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के बारे में बात बोलता है। विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष प्यारे बच्चों। लो जी साहब, विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन कौन होगा?
या कैसे होगा? उनका चुनाव का निर्धारण कौन करेगा प्यारे बच्चों? बताओ दियो। है, विधानसभा स्वयं ही करते हैं प्यारे बच्चों। लिखो कि भैया विधानसभा का चुनाव के बाद, विधानसभा के चुनाव के बाद, चुनाव के बाद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव यथाशीघ्र कराएंगे। चुनाव यथाशीघ्र, यथाशीघ्र का मतलब जानते हो ना, जल्दी ही कराएंगे। यथाशीघ्र करेगी ऐसे लिख लो। मतलब भाई विधानसभा का चुनाव हो गया, जैसे अभी बिहार विधानसभा है, बिहार के चुनाव हो गई। अब बिहार विधानसभा के चुनाव होने के बाद में वहां बिहार का विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हो, वो जल्दी करा लेंगे प्यारे बच्चों, है ना भाई, चुनाव जल्दी करवा लेंगे। अब उसमें कोई टाइम पीरियड नहीं होता है। लेकिन अगर हम नियमावली के बारे में बात करें, अगर हम नियमावली, अब ये किसी संविधान के अनुच्छेद में नहीं है, लेकिन ये नियमावली में है विधानसभा की, ये नियमावली में है कि भैया स्पीकर के चुनावों की तारीख, चुनावों की तारीख, तारीख तारीख का आता है, तारीख का आता है, तारीख का निर्धारण राज्यपाल करता है, राज्यपाल करता है, राज्यपाल करता है, तथा उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष के चुनावों की तारीख का निर्धारण अध्यक्ष करता है, विधानसभा अध्यक्ष करता है। ये भी ध्यान रखना, पूछा गया है परीक्षा के अंतर्गत, है ना, पूछा गया है परीक्षा के अंतर्गत कि भाई विधानसभा अध्यक्ष जो होगा, विधानसभा अध्यक्ष जो होगा, उनकी चुनावों की तारीख का जो निर्धारण है वो कौन करेगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको ध्यान रखना है। सर एक बात बताओ, पूछो, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो होगा, है ना, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो होंगे, उनके मेरे प्यारे बच्चों चुनाव होंगे कैसे? अपने में से वो चुनाव कराएंगे प्यारे बच्चों, है ना, अपने में से ही वो चुनाव करवाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। अपने में से कैसे? जितने सदस्य होते हैं विधानसभा के अंतर्गत, है ना, जो सदस्य होंगे ना, वो आपस में चुनाव करेंगे। आपस में कैसे? जैसे अभी बिहार विधानसभा का, मैं राजस्थान का एग्जाम्पल दूं, राजस्थान विधानसभा है, 200 सदस्य चुन करके गए। अब उन 200 में से कोई एक सदस्य विधानसभा का अध्यक्ष बनेगा। वो कौन बनेगा? वो 200 सदस्य तय करेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, बहुत बढ़िया साहब। आगे लिखो आर्टिकल 179, आगे लिखो आर्टिकल 179, है ना, आर्टिकल 179। यहाँ लिख लो विधानसभा का पद रिक्त होना, है ना, विधानसभा अध्यक्ष का मेरे प्यारे बच्चों, भाई विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, अध्यक्ष का पद रिक्त होना, का पद रिक्त होना। ठीक है जी भैया, बिल्कुल साहब। विधानसभा अध्यक्ष का पद रिक्त कैसे होता है मेरे प्यारे बच्चों? पद रिक्त होना व उसको हटाने की प्रक्रिया, दोनों उसी में लिख लो आप। पद रिक्त होना व हटाने की प्रक्रिया, व हटाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया मेरे प्यारे बच्चों क्या होती है? पहले तो अगर मैं बात करूं कि साहब इनका अपना जो पद रिक्त होगा, मतलब ये त्यागपत्र किसको देंगे, तो हमेशा ध्यान रखना एक दूसरे को त्यागपत्र देंगे। ये एक दूसरे को कैसे? जैसे विधानसभा अध्यक्ष है ना, विधानसभा अध्यक्ष है मेरे प्यारे बच्चों, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र है वो विधानसभा उपाध्यक्ष को देगा, विधानसभा उपाध्यक्ष को देगा, विधानसभा उपाध्यक्ष को देगा। ठीक है, और विधानसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र है वो विधानसभा अध्यक्ष को देगा। ये दोनों अपना त्यागपत्र जो है वो एक दूसरे व्यक्ति को देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को, ठीक वैसे यहां पे होता है। स्पीकर डिप्टी स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर स्पीकर को। दोस्तों बहुत बढ़िया। सर हटाएंगे कैसे है? अगर हम लोगों को स्पीकर व डिप्टी स्पीकर, स्पीकर बोलते हैं, ध्यान रखना, विधानसभा अध्यक्ष को ना स्पीकर भी बोला जाता है। कई बार परीक्षा के अंतर्गत पूछ लिया जाए स्पीकर, तो आप बोलोगे सब
आपने तो हमें बताया नहीं था, है ना भाई। इसको स्पीकर भी बोला जाता है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, और डिप्टी स्पीकर, उपाध्यक्ष। ठीक है ना, ठीक है साहब। तो अगर हम लोगों को अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को हटाना है, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को हटाना है मेरे प्यारे बच्चों, या हमें हटाने का कोई प्रस्ताव लाना है, तो 14 दिन पहले उनको सूचना देनी होगी। लिख लो, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को हटाने के लिए 14 दिन पूर्व, 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी, सूचना देनी होगी। लो जी भैया, किनको देनी होगी? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को देनी होगी। अगर मान के चलो, जैसे मैं राजस्थान का इस समय अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवयानी। वासुदेव देवयानी को अगर हटाना है तो हमारी विधानसभा के जितने भी सदस्य होंगे ना, जो प्रस्ताव लाएंगे, वो 14 दिन पहले उसको बता देंगे। ठीक है, और उसके बाद में प्यारे बच्चों विधानसभा में साधारण बहुमत से प्रस्ताव पास करके उसके बाद विधानसभा में साधारण बहुमत पास करके, साधारण बहुमत पास करके, उसके बाद विधानसभा में साधारण बहुमत पास करके पद से हटाया जा सकता है, पद से हटाया जाता है। लो जी भैया, साधारण बहुमत का मतलब जानते हो ना, जितने सदस्य आए हैं उनके आधे से ज्यादा, है ना, जितने सदस्य आए हैं उनमें से आधे से ज्यादा मेरे प्यारे बच्चों। सर एक बात बताओ, पूछूं, क्या भारत में या राजस्थान में आज तक किसी भी अध्यक्ष को हटाया गया है? राजस्थान में मेरे प्यारे बच्चों विधानसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव 6 बार लाया गया है। ठीक है ना, लिखो, स्टार लगा करके लिखो, राजस्थान विधानसभा में स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव 6 बार लाया गया है, 6 बार लाया गया। बहुत बढ़िया। लेकिन एक बार भी पारित नहीं हुआ, एक बार भी पारित लिख लो या पास लिख लो, पारित नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि आज तक राजस्थान के अंतर्गत किसी भी विधानसभा स्पीकर को नहीं हटाया गया है। किसके पास लाया गया था? पूछा गया है, क्वेश्चन याद रखना है। नरोत्तम लाल जोशी। किसने नाम सुना है? नरोत्तम लाल जोशी हमारी विधानसभा के प्रथम स्पीकर थे। इनके खिलाफ 2 बार लाया गया दोस्त। कितनी बार? 2 बार। निरंजन नाथ आचार्य, निरंजन नाथ आचार्य। लो जी भैया, निरंजन नाथ आचार्य के खिलाफ कितनी बार लाया गया? 1 बार मेरे प्यारे बच्चों, 1 बार। एक व्यक्ति था प्यारे बच्चों गिरिराज प्रसाद आचार्य, एक व्यक्ति था गिरिराज प्रसाद आचार्य। कितनी बार? 1 बार। और लास्ट लिख लो आप लोग, शांतिलाल चपलोत। शांतिलाल चपलोत 2 बार। लो जी भाई साहब, ये राजस्थान के वो 4 विधानसभा स्पीकर है जिनके खिलाफ मेरे प्यारे बच्चों ये लाया गया, लेकिन 1 बार भी पास नहीं हुआ, है ना, 1 बार भी पास नहीं हुआ प्यारे बच्चों। ठीक है रीनू बेटा, बहुत लेट आई हो भाई, बहुत लेट आई हो साहब। ठीक है जी गुरुजी, है ना, ठीक है साहब। अब एक लास्ट लिख लो इसके अंतर्गत साहब कि इनके काम क्या होते हैं? अरे बताओ। अच्छा सर एक चीज बताओ कि जब स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव लाया जाता है
तो क्या ये विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं प्यारे बच्चों, लेकिन ये अपना निर्णायक वोट नहीं दे सकते। ये लिख लो, एक अच्छा चीज दिमाग में आ गया कि जब जब स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव लाया गया हो, जब स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव लाया गया हो, तब स्पीकर विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है, परंतु निर्णायक वोट नहीं देता। निर्णायक वोट जानते हो आप लोग? निर्णायक वोट, कास्टिंग वोट बोलते हैं इसको। कास्टिंग वोट नहीं देगा। देखो मैं बताऊं क्या होता है। निर्णायक वोट होता है, जैसे हमारी विधानसभा है, हमारी विधानसभा में कोई भी बिल पास होता है तो उसमें आधे से ज्यादा सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर करना होगा, तभी वो मेरे प्यारे बच्चों पास होगा। ऐसा ही होता है, बिल्कुल। लेकिन मान के चलो कोई बिल है, उसके ऊपर 70 सदस्यों ने तो यस बोला और 70 सदस्यों ने नो बोला, बराबर बराबर हो गया। हालांकि आज तक ऐसी कंडीशन कभी आई नहीं है, लेकिन आ जाए तो क्या 70 ने यस 70 ने नो, बराबर स्थिति आ गई। अब क्या होगा सर? अब मेरे प्यारे बच्चों जो स्पीकर होगा वो अपना कास्टिंग वोट देगा। अब जो स्पीकर होगा वो अपना कास्टिंग वोट देगा प्यारे बच्चों। अगर स्पीकर ने इधर दे दिया तो ये इगेत्र हो जाएगा, तो ये पास हो जाएगा। अगर इधर दे दिया तो ये इगेत्र हो जाएगा, ये पास हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है ना? तो अगर मान के चलो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया हो तो वो कार्यवाही में तो भाग लेंगे संसद की में, लेकिन बेटा वो अपना वोट नहीं डाल पाएंगे, कास्टिंग वोट नहीं डाल पाएंगे। ठीक है साहब, लास्ट लिख लो साहब, इनके काम क्या है? स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के काम क्या है? पहला काम तो ये है सर कि सदन की अध्यक्षता करता है और सदन में अनुशासन व शिष्टाचार बनाए रखता है। भाई सदन की अध्यक्षता करता है, सदन की अध्यक्षता करता है, सदन की अध्यक्षता करता है तथा सदन में अनुशासन व शिष्टाचार बनाए रखता है। अनुशासन व शिष्टाचार बनाए रखता है, शिष्टाचार बनाए रखता है प्यारे बच्चों। ये आप लोगों को ध्यान रखना है ना? सदन की अध्यक्षता करता है और मेरे प्यारे बच्चों अनुशासन और शिष्टाचार बनाए रखता है ना? और सदन में इस बात का निर्धारण करता है, सदन में इस बात का निर्धारण करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, धन विधेयक है या नहीं, धन विधेयक है या नहीं, है या नहीं मेरे प्यारे बच्चों। ये भी स्पीकर ही करता है। और विधानसभा की जो समितियां होती है उनके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है, ये ध्यान रखना आप लोग। विधानसभा की समितियों के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट लिख लो। मैं आपको बोलूं कि विधानसभा स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है, बताओ देखिए आप लोग। एक क्वेश्चन देता हूं मैं आप लोगों को, एक क्वेश्चन देता हूं भैया कि विधानसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? विधानसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? लिखो, क्वेश्चन लिखो, शपथ कौन दिलाता है?
कौन दिलाता है? लिखो देखिए आप लोग। विधानसभा स्पीकर जो होगा उसको मेरे प्यारे बच्चों शपथ कौन दिलाएगा? बताओ देखिएगा आप लोग। अरे शपथ कौन दिलाएगा? ए ऑप्शन आ जाएगा, ये क्वेश्चन है। ए ऑप्शन आ जाएगा राज्यपाल, राज्यपाल। बी ऑप्शन होगा मुख्यमंत्री, बी ऑप्शन होगा मुख्यमंत्री। सी ऑप्शन होगा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। और डी ऑप्शन होगा कोई नहीं, कोई नहीं। बताओ देखिए तुम लोग। बहुत बढ़िया जवाब है, देखो राज्यपाल, शाबाश। विधानसभा स्पीकर जिस समय होता है उसके साथ साथ विधानसभा डिप्टी स्पीकर क्या क्या करता है? वो बैठा रहता है उस समय। जो डिप्टी स्पीकर है वो चुपचाप बैठा रहता है बेटा, कुछ नहीं करता वो। जब स्पीकर कहीं बाहर जाएगा, छुट्टी पर रहेगा, तब वो उसकी अध्यक्षता करेगा। अब तक एक बालिका का जवाब से है आरुषि शर्मा का। अभिषेक चालान कट गया, रजनी चालान कट गया, रीनू चालान कट गया, है ना। बहुत बढ़िया कुसुम चौधरी, शाबाश कुसुम, बहुत बढ़िया जवाब दे रही है बेटा, शाबाश। कहां से हो कुसुम तुम? बहुत अच्छा जवाब दे रही है। दो क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे, दोनों के शानदार जवाब आए। स्टार लगा करके लिखो, नोट लगा करके लिखो, स्टार मत लगाओ, नोट लगा कर लिखे लिखो कि विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को, विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को अलग से शपथ नहीं दिलाई जाती है, अलग से शपथ नहीं दिलाई जाती है, ठीक है ना। विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को अलग से शपथ नहीं दिलाई जाती है, नहीं दिलाई जाती है। उन्हें उन्हें केवल केवल विधानसभा सदस्य के रूप में, विधानसभा सदस्य के रूप में, सदस्य के रूप में शपथ दिलाई जाती है, रूप में शपथ दिलाई जाती है, शपथ दिलाई जाती है मेरे प्यारे बच्चों। बस इतना ध्यान रखना है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, विधानसभा अध्यक्ष को अलग से कोई शपथ नहीं दिलाई जाती है ना। इनको केवल विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ दिलाई जाती है भाई, विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ दिलाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। मैंने क्या बोला कि ऐसी शायद कोई राजस्थान की क्या भारत की एग्जाम नहीं होगी जिसमें यह प्रश्न ना छपा हो। बहुत बढ़िया कुसुम, शाबाश। शमशेर बहुत बढ़िया। तारा चालान कटवा लिया, दीक्षा बेटा चालान कटवा लिया, है ना। अरे वाह, आपकी बात तो टीनू जी को भी सही आई हो जवाब है। थोड़ा ना देखो चीजा को रिकॉल करा करो, एक बार रिकॉल करना हुआ था ना, बताऊं मैं। रिकॉल जना हुआ है कि आप बात चीजा को रिवीजन करा, बार 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 रिवीजन करा, आप प्रैक्टिस करा, आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए था। मैं बताइए किताब बताइए, दिशा की किताब आवा प्रीवियस ईयर की, और आपने आरडब्ल्यू की खुद की भी आ रही है किताब, लेकिन बात थ्योरेटिकल किताब आवली, और टाइम लगा आज दिसंबर जनवरी तक किताब आएगी, बाद जनवरी में ही आएगी, वो 10 जनवरी तक किताब आएगी। तो मैंने जो बुक्स बताई आप लोगों के सफिशियंट है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। राजस्थान में उससे बेस्ट कोई किताब नहीं आती है। और बताओ, कुछ पूछना है? अब देखो विधानसभा की मोटी मोटी बातें सब हो गई है। अब मैं विधानसभा में वो पढ़ाऊंगा नहीं आपको कि विधानसभा का शून्य काल क्या होगा, प्रश्न काल क्या होगा, तारांकित प्रश्न क्या होता है, अतारांकित प्रश्न क्या होता है, धन्यवाद प्रस्ताव क्या होता है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव क्या होता है, कि जो संसद में पढ़ाया वो यहां होता है। D2 संसद का पार्ट ये होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डिटेल जो परीक्षा के अंतर्गत बहुत बार पूछी जाती है कि प्रथम विधानसभा में कितने सदस्य थे, पहली महिला विधानसभा सदस्य कौन थी, पहली महिला लोकसभा, पहली महिला राज्यसभा, है ना भाई, पहला विधानसभा स्पीकर। यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, भाई यहां से क्वेश्चन है वो बहुत बार पूछा जाता है। यार क्या हो गया? हाँ ठीक है सर, नोट्स पर आधारित है बुक? नहीं, नोट्स पे आधारित नहीं होगी, कुछ नया होगा उस किताब के अंतर्गत ना, जो भी होगा नया होगा प्यारे बच्चों। और बताओ आपका कोई डाउट? आज की क्लास इतनी होगी, कल से मैं आपको विधानसभा पहले के बारे में बताऊंगा,
है ना, कि हमारी विधानसभा, पुरानी विधानसभा कहाँ थी, नवीनतम विधानसभा कहाँ पे है, उद्घाटन किसने किया था, उसके 4 दरवाजे 4 शैलियों पे बने हैं, उत्तरी दरवाजा कौन सी शैली पे बना है, दक्षिण दरवाजा कौन सी शैली पे बना है ना। हाँ जी भैया, बताओ, देखिए कुछ पूछना है आप लोगों को। ज्योग्राफी क्लास नहीं मिल रही है बेटा, ज्योग्राफी कौन सी नहीं मिल रही है, डोली राठौड़, इंडियन है राजस्थान, राजस्थान के मुख्य, हाँ मुख्य सचिव कल ही चेंज हो गए, कल नए बन गए। अब देखो एक चीज बताऊं, अब यहां से ना, अब एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपको पता है। अब जैसे कल नए मुख्य सचिव बन गए, नए मुख्य सचिव, एक तो आपको नए मुख्य सचिव से क्वेश्चन पूछना ही पूछना है 101%। अब नए वाले के बारे में नहीं पूछेगा आपसे, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, राजस्थान में अब तक कितनी महिला मुख्य सचिव बनी हुई है, राजस्थान का ऐसा कौन सा मुख्य सचिव है जो बीच में पद छोड़ करके दिल्ली में अपना जाके कार्यभार संभाला है। एग्जामिनर कैसे घुमा करके क्वेश्चन दे देगा प्यारे बच्चों, तो आपको यहाँ तैयार रहना है, क्योंकि इनको बोलते हैं खुद का सिक्स सेंस लगाना प्यारे डियर भाई। दूसरा, 16वीं विधानसभा पूरी पढ़ लेना, मैंने यूट्यूब पे पढ़ा रखी है मेरे प्यारे बच्चों। 16वीं विधानसभा, विधानसभा और एक उपचुनाव, एक उपचुनाव विशेषकर अंता वाला, है ना, हालांकि सभी पढ़ना है लेकिन अंता वाला भी पढ़ लेना, यहां से भी प्रश्न पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना रहेगी आपकी एग्जाम के अंतर्गत, ठीक है ना। हाँ, संसद और विधानसभा में क्या अंतर है, वाह बेटा सर, उसको लिखना दिखाना कौन सी जगह अंतर है बेटा, क्या बताऊं राम सिंह, पूरी रात रामायण देखी, सुबह पूछते हो कि सर राम और सीता के बीच में क्या संबंध थे। बेटा संसद कितनी बार बता रहा हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, हमारे देश के लिए कानून बनाने के लिए संसद होती है, राज्य में कानून बनाने के लिए विधानसभा होती है, जहां प्रधानमंत्री बैठता है वो संसद होती है, जहां मुख्यमंत्री बैठता है वो विधानसभा होती है, जहां सांसद बैठते हैं लोकसभा के सदस्य वो संसद होती है, जहां विधानसभा के सदस्य विधायक बैठते वो विधानसभा होती है। रिंकू, राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास, राजस्थान ज्योग्राफी कौन सी आज की नहीं मिल रही क्या, होगी सर की क्लास तो होगी। कुशल सिंह प्रथम महिला मुख्य सचिव थी और दूसरी उषा शर्मा, राजस्थान में अब तक 2 ही महिला मुख्य सचिव बनी है। प्लीज पढ़ाते टाइम तो याद हो जाता है लेकिन बाद में भूल जाते हो ना, तो इसके लिए रिवीजन करना पड़ता है। ये शोभा, ये चीजें क्यों आती है, क्योंकि रिवीजन नहीं हो पाता, तो इस चीज का आप ध्यान रखो। आज पढ़ाया, आज शाम को रिवीजन करो, कल क्लास में आने से पहले रिवीजन करो, और शाम को रिवीजन करो तो आज की क्लास का और पीछे वाली क्लास का दोनों का रिवीजन करो दोस्तों, है ना। इनके अलावा और कोई अंतर नहीं होता बेटा, यही अंतर होता है। अब इसमें ऐसा तो नहीं कि तुम्हें पूछेगा वहां पे कि संसद और विधानसभा में अंतर, कभी नहीं पूछा जाएगा बेटा, है ना। सदस्यों के बारे में पूछा जाता है और पूछा जा सकता है, बाकी मैंने सब लिखा है आप लोगों को भाई, सब लिखा है आप लोगों को बेटा। चलो तो चलते हैं, फिर कल मिलेंगे आप लोगों से ना, और कल कोशिश करेंगे विधानसभा अपनी कंप्लीट हो जाए, वरना परसों तो हो ही जाएगी, कोशिश करेंगे कल ही हो जाए मेरे प्यारे डियर। तब तक के लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना, बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्रेम करना। जय हिंद, जय भारत।